तो आज हम समझते हैं नाक छेदन के बारे में। आप लोगों को कई बार कहा गया होगा या फिर आपने कहीं कुंडली दिखाई होगी तो आपको कहा गया होगा अपना नाक छेदन कराएं और नाक में चांदी की तार 100 दिन तक कम आपको रखनी है। तो ये कि उपाय क्यों कहा जाता है? देखिए, ये उपाय तब कहा जाता है जब आपको बुध के बुरे प्रभाव मिलने लग जाएं, क्योंकि बुध एक ऐसी शक्ति है जो कि आपको चौतरफा मारती है और इसके प्रभाव आपके ऊपर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों रूप से पड़ते हैं। आर्थिक रूप से ऐसे पड़ते हैं कि आप कामकाज से परेशान हो जाते हो, आपके बड़े बड़े घाटे और नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। मानसिक रूप से ऐसे पड़ते हैं कि ऐसा व्यक्ति कई बार डिप्रेशन में चला जाता है, बेमतलब के डर, एंग्जाइटी, फियर और ओसीडी तक इनको हो जाता है और ऐसे व्यक्तियों की ज़ुबान कहीं काम नहीं करती है। एक अच्छी जगह पे एक अट्रैक्टिव बोल बाणी और कॉन्फिडेंस लेवल इनका डाउन रहता है और ये एक मानसिक दिक्कतें के कैटेगरी में आती है। और शारीरिक रूप से ये और भी प्रॉब्लम देता है, नसों नाड़ियों की, दिमागी परेशानियां, दांतों की परेशानियां और कहीं ना कहीं बहन, बुआ, मौसी इनको भी परेशान करता है। कहीं ना कहीं ये बुध हमारे जीवन में हर एक हिस्से में अपना रोल प्ले करता है और यही रोल इसका सही ढंग से अदा होता रहे, आपके जीवन में बुध के प्रभाव सही होते रहें। तो इसके लिए बुध की आ रही खराबियों को सही करने के लिए नाक के बीचों बीच, यानी कि जो आपको आगे का हिस्सा दिख रहा है जहाँ पर ये खाल होती है, सॉफ्ट हिस्सा होता है, यहाँ पर चांदी की तार डाली जाती है। अब चांदी की तार कैसे डाली जाती है, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है। आजकल के टाइम में कोई भी सुनार आपकी नाक को तार से नहीं छेद पाते हैं तो उनके पास होती है गन। वो गन के मदद से पहले तो छेद बना देंगे और कुछ ना कुछ उसमें डाल देंगे। तो डालने के लिए चाहे तो आप उनको कह दीजिए कि हमारी जो आप नाक छेदोगे, नाक छेदने के बाद उसके अंदर आप चांदी की तार डाल दीजिए, पतली सी छोटी सी तार डाल दीजिए, जो कि आजकल दिखाई भी नहीं देती है। आजकल तो वैसे भी लोग मास्क पहनते हैं, अपना मुंह छुपा के रखते हैं। 100 दिन यानी कि 100 डेज़ का उपाय तो ऐसे ही हो जाता है। तो ये उपाय बुध की खराबियों को सही करने के लिए किया जाता है। पर लेडीज़ कैसे इस उपाय को करें ये भी समझिए। लेडीज़ यानी कि जो नाक छेदन होता है उनका साइड से होता है, तो ऐसे केस में उनको चांदी का गोल छल्ला, जिसे कि रिंग भी कहा जाता है, नोज़ की रिंग चांदी की सोमवार के दिन जरूर पहने। बुध से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियां दिमागी रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको आ रही हैं तो चांदी का छल्ला पहनिए। पहले के समय में बीच में नथ के रूप में भी पहना जाता था और नाक का जो हिस्सा है यहाँ पर हमने सांस यानी कि बृहस्पति को भी शुभ किया और नाक जो कि बुध से संबंध रखती है आगे का हिस्सा, इसको हमने चांदी या चंद्रमा की मदद से सही किया। तो नथुने जो हमारे हैं तो वो बुध हैं और जो सांस है वो बृहस्पति है। बृहस्पति में आ रही, सांस में आ रही रुकावट हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां ले आती है। यहाँ पर बुध को कंट्रोल करना ज़रूरी है। बुध को कंट्रोल करना, आपने जानवरों को देखा होगा, उनकी नाक में रस्सी डाली जाती है, छल्ला डाला जाता है, जिसे नकेल भी कहा जाता है। यानी कि बुध को कंट्रोल करने के लिए आपको नकेल अपने ऊपर ज़रूर डालनी पड़ेगी। और इस उपाय को लेडीज़ के लिए जैसे बताया उस तरीके से करिए। अगर आप बच्ची का नाक छेदन कराना चाहते हैं, आपकी कुंडली में कहीं बुध खराब है तो बच्ची का नाक छेदन करा दीजिए, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और जितना लंबा आप पहनोगे उतना ही आपको असर मिलेगा। अगर मान लीजिए बीच नाक में आप पहन रहे हो तो 100 डेज़ के लिए बहुत है। 100 दिन के बाद उस तार को निकालिए और कहीं जाकर जल प्रवाह कर दीजिए या कहीं बाहर भी आप फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक रूप से आ रही परेशानियां बुध के साथ साथ चंद्रमा के कारण भी होती हैं। चंद्रमा जब आपकी कुंडली में खाना नंबर 8 यानी कि 8th हाउस में हो, 10th हाउस में हो या 12th हाउस में हो, तब इस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देता है और इनके उपाय भी अलग अलग हैं। 8वें चंद्रमा के लिए सोने में मोती पहनिए, 10वें चंद्रमा के लिए भी सोने में मोती पहनिए या फिर आप गोल्डन मोती आप पंचधातु में बनवा के पहन सकते हैं। और 8वें चंद्रमा के लिए शमशान का पानी किसी कांच के जार में भर के चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के अपने घर के बेडरूम में ऊंचे स्थान पर रखिए। इस उपाय को सोमवार को करिए। और 10वें में अगर चंद्रमा है तो कहीं नदी नहर का पानी भर के आप अपने घर में ऊंचे स्थान पर रखिए। अगर 12वें स्थान पे है तो बारिश का पानी कांच के जार में भर के चांदी की 4 उसमें चौकोर टुकड़े डाल के घर के ऊंचे स्थान पर रखिए। आपके बुध और
साथ ही साथ चंद्रमा के कहीं पर उल्टे प्रभाव ऐसे आ रहे हैं तो उनसे आपका बचाव हो जाएगा और आप बेमतलब की परेशानियों से बचे रहोगे। तो इन उपायों को करिए, अपने जीवन में आ रही परेशानियों से दूर होइए। बाकी और जानकारियों के साथ दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।